Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 English subject, supplementary book. The name of the book Snapshots. Chapter number 2, the name of the chapter, the address. In last lecture I have explained the story and I have completed page number 10 and 11. In this lecture I will start from the page number 12. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी मदर ने देखा कि मैं कम्प्लीटली कन्विंस नहीं थी, यानी उसकी मदर को राइटर ने जब कहा कि भाई आपको उस पर पूरा ट्रस्ट है, तो यानी उसकी मदर को पता चल गया कि मैं कम्प्लीटली कन्विंस नहीं हूँ. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. तो उसने मुझे बता दिया कि भाई मुझे ट्रस्ट है, और उसके बाद ये राइटर ने कभी भी इसके बारे में अपनी मदर से कभी कोई क्वेश्चन किया नहीं, यानी ये बात को जैसे वो बंद कर दी, ये बात कभी भी निकालने की नहीं. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. तो मीनवाइल उसी दौरान वो सोच के बिना सोचे, यानी वो धीरे धीरे चलते चलते रेलवे स्टेशन पर आ गई. उसके माइंड में अभी अपनी जो चीज़ें थी उसके बारे में उसका कोई अटेंशन नहीं था, आसपास में क्या हो रहा था उसको भी वो ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, और विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन वो स्टेशन की तरफ आगे बढ़ी. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. वो बहुत सारी जगह ऐसी थी वो फैमिलियर थी, तो वो फैमिलियर जगह से जैसे वॉक करके जा रही थी, और ये आफ्टर वॉर, यानी आफ्टर वॉर नहीं, वॉर के बाद ये फर्स्ट टाइम ये जगह पर आ रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. लेकिन उसको, यानी वो जो रास्ता था अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा फेमिलियर रोड देखा उसके बाद उसने आगे जाने के लिए जैसे मना कर दिया. जब अपने मन को कहा कि आगे नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि आगे जाएगी तो उसको खुद का घर दिखाई देगा. अपना घर दिखाई, उसको याद आया तो उसकी मदर, यानी सब चीज़, वो जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी बातें थी, वो सब चीज़ याद आ जाएगी. और याद आकर जैसे वो फिर से क्या हो जाएगी, क्योंकि उसकी मदर अभी डेथ हो गई थी, मर गई थी, तो उसकी मदर की याद आएगी और वो फिर रोना स्टार्ट कर देगी. उसकी वजह से वो आगे जाना उसने नेसेसरी नहीं समझा. I didn't want to upset myself with the sight of streets and house full of memories from a precious time. वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको अपसेट नहीं होना था. अपना ही घर जो बहुत सारी प्रीसियस चीज़ें से भरा हुआ था, और वो पुरानी जो यादें थी, तो वो सब देखकर, वो स्ट्रीट को देखकर, अपना घर देखकर फिर से वो जो मेमोरीज़ है वो रिवाइज हो जाए, फिर से याद आ जाए, ये सब चीज़ को करनी नहीं थी. तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ी नहीं. इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. इन द ट्रेन बैक, वो जब ट्रेन में वापस बैठती तो फिर से उसने जैसे मिसेस डॉलिंग को याद आ गई कि जब उसने उसको देखा था फर्स्ट टाइम. आई मेट हर, फर्स्ट टाइम वो कहाँ मिली थी? अपने ही घर में. ओके. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. वो एक मॉर्निंग का टाइम था जब वो फर्स्ट टाइम मिसिस डॉलिंग को मिली थी, और मिसिस डॉलिंग का इंट्रोडक्शन उसकी मदर ने ही खुद करवाया था. आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और मैं कमिंग डाउन स्टेयर यानी सीढ़ियाँ उतर के जैसे नीचे आ गई थी, यानी वो शायद फर्स्ट फ्लोर पर वो सो रही हुई, और अपने ही घर में किसी अजनबी को उसने देखा था. आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने देखा कि मेरी मदर किसी के साथ बाहर जा रही थी. अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक, और जो वुमन थी उसका जो बैक था बहुत ही ब्रॉड था, यानी जो पीठ थी वो बहुत ही ब्रॉड थी. ऐसी वुमन को उसने वहाँ पर देखा था. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर. जब मैं नीचे आई तो मेरी मदर ने उसको इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी डॉटर है. सी
बैक ऑन टू मी, उसने एक बार मुड़कर देखा। द वुमन नॉडेड, वो वुमन ने अपना सिर डुलाया। एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कॉट रैक, उसने अपनी सूटकेस उठाकर वहाँ से वो फटाफट चलने लगी। सी वॉर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना था। एंड शेपलेस हैट, और एक हैट पहनी थी जिसका कोई शेप नहीं था। तो ऐसी हैट पहनी थी और ब्राउन कोट पहना था, वो वहाँ से निकल गई। डस सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, तो जब ये राइटर ने पूछा था क्या वो यहाँ से दूर रहती है, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ अ हैवी केस, क्योंकि वो जो चीज़ उठा कर ले जा रही थी वो बहुत ही हैवी थी। तो इतनी हैवी चीज़ वो अकेले उठा कर जा रही थी, तो राइटर ने उसको पूछा भी था, मदर को, कि क्या वो यहाँ से दूर रहती है। तो मदर ने उसका एड्रेस दिया था, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, एंड नंबर 46, रिमेंबर दैट। मेरी मम्मा ने उस टाइम मुझे बोला कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और उसका जो घर का नंबर है वो 46, और बोला रिमेंबर दैट, आपको ये नंबर क्या करना है, याद रखना है। क्यों याद रखना था, क्योंकि उसकी मदर ने, ये जो उसकी फ्रेंड थी, उसने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं प्रीशियस थिंग्स मैं अपने घर पे ले जाती हूँ, और वो चीज़ ये आफ्टर वॉर आई विल रिटर्न, मैं ये सब चीज़ आपको क्या करूँगी, वापस दे दूँगी। यानी एड्रेस उसका याद रखने का उसने कहा था। ओके, आई हैड रिमेंबर इट, मुझे वो एड्रेस याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। ओके, वो एड्रेस मुझे याद था, लेकिन वहाँ जाने में, ओके, आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वो वहाँ जाने में मुझे बहुत ही देर लग गई। ओके, यानी वॉर में जैसे उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। ओके, और फिर भी बहुत दिनों के बाद ये जो राइटर है वो अपनी मदर ने जो एड्रेस बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, वो एड्रेस तो उसको याद था, लेकिन बहुत टाइम के बाद वो एड्रेस पर वापस क्या करती है, राइटर जाती है। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, इनिशियली आफ्टर यानी आज़ादी मिलने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर टफ। तो लिबरेशन के बाद ये जो राइटर थी उसको ये सब स्टोर स्टफ, यानी जो घर में भरी हुई चीज़ें हैं उससे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी वो सब चीज़ें उसके लिए भी जैसे भी नकामी थी, उसको कोई यूज़फुल नहीं लग रहा था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और वो सब चीज़ से जैसे उसको डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था, क्योंकि वो सब चीज़ें देखकर उसको अपनी मदर की याद आती थी, यानी वो सब चीज़ वो उसको देखना भी नहीं चाहती थी और उसको वापस लेना भी नहीं चाहती थी। Afraid of being confronted with things that had belongs to a connection that no other existed, तो वो सब जो चीज़ें थी वो सब चीज़ किसी से कनेक्ट होती थी, और वो कनेक्ट किससे होती थी, उसकी मदर से, यानी वो सब चीज़ उसकी मदर की याद दिलाती थी, और इसीलिए ये जो राइटर थी वो उसको जैसे वो भूल गई थी। विच वेर हिडन अवे in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। ये सब चीज़ें ऐसी थी कि जैसे उसको बॉक्स में पैक करके वो रख देते थे, और जब कुछ टाइम पर वो बाहर निकालते थे और उसको घर में लगाते थे, उसके बाद फिर से, यानी ये सब चीज़ें जनरली डेली यूज़ होने वाली नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी कि घर में ओनली स्टोर करके रखा था, उसका कभी भी यूज़ होता नहीं था। तो ये सब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो घर में रखी थी, उससे ये राइटर को ऐसा लग रहा है भाई वो सब चीज़ें की कोई वैल्यू नहीं है। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स, ये इतने साल से ये सब चीज़ें उनके घर में क्या थी, पड़ी रही थी। ओके, बिकॉज दे वेर थिंग्स, क्योंकि ये सब चीज़ें थी, ये सब इतने सालों से ये सब चीज़ें ऐसे पड़ी रही थी क्योंकि वो क्या थी, सब चीज़ें थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, ये जो पैराग्राफ हमने 2-3 करवाया, इसमें पढ़ा कि ये जो राइटर की मदर थी, ओके, तो उसको जैसे उसके फ्रेंड ने कन्विंस कर दिया था कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इससे बेटर मैं ये चीज़ को अपने घर पर ले जाऊंगी और क्या करूंगी, घर पे सलामत रख दूंगी। ओके, ये जो राइटर है वो अभी उसकी फ्रेंड की, जो उसकी मदर की फ्रेंड थी, उसने पहचानने के मना कर दिया। ओके, तो वो धीरे धीरे स्टेशन की ओर आगे बढ़ती है। ओके,
और वो धीरे धीरे जो फेमिलियर प्लेसेस थी वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए जा रही है, जहाँ पर उसने वॉर के बाद पहली बार वो यहाँ पर आई थी। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके बाद उसने आगे जाना जैसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे अगर जाएगी तो वो अपसेट हो जाएगी। ये सब चीज़ें, ये सब जो स्ट्रीट थी, जो हाउसेस थे, वो फुल ऑफ मेमोरीज, वो मेमोरी से भरे हुए थे। उसके पास टाइम, जो उसका जो टाइम बीत गया था जब वो वहाँ पर रहती थी, आगे जाएगी तो शायद उसका घर भी होगा। तो ये सब चीज़ें वो फिर से देखना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो फिर से मिसिस डॉर्लिंग के बारे में सोचती है कि मिसिस डॉर्लिंग को फर्स्ट टाइम अपने घर पे ही मिली थी। एक मॉर्निंग का टाइम था और उसकी मदर ने ही इसके ये मिसिस डॉर्लिंग का इंट्रोड्यूसन कराया था कि वो उस दिन ये जो राइटर लेट उठी थी, वो डाउन स्टेज यानी वो स्टेयरकेस जो स्टेप्स होते वो नीचे उतर कर आई और मदर के साथ कोई बाहर तक जा रहा था और मदर ने बताया कि भाई ये मेरी डॉटर है। तब उसने क्या किया, अपना जो सिर था वो हिलाया और वो जो सूटकेस जो भर कर रखी थी वो फटाफट सूटकेस को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस टाइम पर उसने ब्राउन कोट पहना था और एक सेपलेस हैट पहनी थी। उसके बाद वो जो इतना हेवी चीज़ उठा कर ले जा रही थी, तो ये राइटर ने पूछा था क्या वो दूर रहती है? तो मदर ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और उसका घर का नंबर है 46। और जैसे राइटर को कहा कि आपको ये एड्रेस याद रखना है, ओके। और जब उसने कहा था वो चीज़, वो एड्रेस राइटर को अच्छी तरह से याद था, लेकिन उसको वो घर पे पहुंचने में बहुत ही टाइम लग गया था। आफ्टर लिबरेशन वो पहली बार यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी उनका जो इंटरेस्ट था, तो ये सब जो पुरानी स्टोर स्टफ चीज़ें घर में पड़ी थी उस पर ये राइटर को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो डरती थी कि ये सब चीज़ें से जैसे उसकी फिर से वही जो पुरानी जो बातें हैं वो याद आ जाएगी। और ये सब जो चीज़ें हैं वो घर में क्या होता है, इंसान से संभाल कर रखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो कभी उसका यूज़ भी नहीं करता है, ऐसे ही वो चीज़ें क्या होती है घर में पड़ी रहती है। तो इस तरह से सोचकर ये जो राइटर थी उसको ये सब चीज़ से जो इंटरेस्ट था उठ गया था। उसको वो सब चीज़ जैसे कोई छुपा कर, जैसे कोई बॉक्स में हमने कपबोर्ड पर रख दी है, ठीक है, और कभी कभी हम क्या करते थे, उसको निकालते थे और फिर वापस उसको वही जगह पर क्या करते थे, रख देते थे। तो यानी ये सब जो चीज़ें, दैट इज़ वन टाइप ऑफ थिंग्स, उसका कभी यूज़ नहीं होता था। तो ये सब जो चीज़ें वो यूज़लेस चीज़ें थी, तो उसको भरकर घर में रखने का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा ये राइटर का मानना था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे पूरा नॉर्मल हो गया, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, जो ब्रेड थी वो भी लाइटर कलर की मिलने लगी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, जो बेड पर आप सोते हो पहले वो इंसान डरता था, लेकिन अभी वो अनथ्रेटन यानी विदाउट एनी फियर आप सो सकते हो। तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वॉर क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। पहले जो वॉर चालू था तब ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन वॉर कंप्लीट होने के बाद जो लाइफ थी वो फिर से पहले की तरह धीरे धीरे क्या हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। अ रूम विथ अ व्यू यू वेर मोर यूज्ड टू ग्लैंस एट ईच डे, जो हमारा घर का जो व्यू था, रूम था, वो डेली आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लग रहा था, ओके। क्यों? क्योंकि एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेसन दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। तो धीरे धीरे ये पूरा घर खाली हो रहा था और एक दिन देखा तो पूरा एम्प्टीनेस, यानी घर में कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उसको वो एड्रेस याद था, जो एड्रेस उसकी मदर ने उसको बताया था, और उसको पता था कि यहाँ से ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे, उसकी मदर ने जो एड्रेस बताया था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ये घर पे जैसे क्या हो गया था, धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गया था। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर। अभी ये जो राइटर थी वो इतने दिनों के बाद वो एड्रेस पर इसीलिए आई थी कि उसको वो सब चीज़ें देखनी थी, उसको टच करना था और ये सब चीज़ को रिमेंबर याद करना था, क्योंकि ये एड्रेस उसकी मदर ने दिया था और उसके घर की जितनी भी चीज़ें थी, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, जो क्रॉकरी थी या जो प्रीशियस थिंग थी, वो सब ये जो मिसिस डॉर्लिंग थी वो अपने घर पे लेकर गई थी। और उसका घर का एड्रेस मदर ने उसको पहले से बताया था, यानी इसकी वजह से ये जो राइटर है वो एड्रेस पर पहुंचती है
वो सब चीज़ वो देखना चाहती है, उसको टच करना चाहती है, और वो रिमेंबर यानी पुरानी जो बातें उसको याद करना चाहती है, इसीलिए वो घर पर आई थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम। उसकी पहली जो विज़िट थी मिसिस डॉर्लिंग के हाउस पर जाने की, वो तो क्या हुई, फेल। क्यों? क्योंकि मिसिस डॉर्लिंग ने उस टाइम पर ये राइटर को घर पे भी घर के अंदर ही नहीं आने दिया। वो घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन घर में उसको परमिशन मिली नहीं, यानी घर में वो एंटर हो सकी नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ें थी वो कहाँ थी, घर में थी। तो इसीलिए मिसिस डॉर्लिंग ने उसको घर में एंट्री दी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये जिसका भी जो इतना कीमती सामान उसने अपने घर में रखा था, वो सब जो खरे का सामान था किसका था, ये राइटर की मदर था। इन शॉर्ट अभी राइटर की मदर नहीं थी, तो ये सब राइटर का था। अगर राइटर ये सब देख लेगी तो शायद वो सब चीज़ें क्या करेंगी, वापस मांगेगी, ऐसा उसको महसूस हुआ। इसीलिए उसने राइटर को अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसको जैसे घर से जाने के लिए कह दिया कि अभी मैं आपको मिल नहीं सकती, अभी मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, आप बाद में कभी आना। इस तरह से उसको नेग्लेक्ट करके उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ओके, तो आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। ओके, तो उसने दोबारा जाने का सोचा। नाउ वो गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर। और सेकंड टाइम पर जब ये राइटर जब सेकंड टाइम ये मिसिस डॉर्लिंग के वहाँ पर पहुँचे, तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा क्या किया, ओपन किया। आई आस्क्ड हर इफ़ देयर मदर वॉज एट होम। मैंने उसको पूछा कि क्या आपकी मदर घर पर है, यानी वो जान गई कि ये उसकी लड़की है, तो उसने पूछा कि आपकी मदर घर पर है। नो सी सेड, उसने कहा ना, नहीं है। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, उसकी मदर कुछ काम से बाहर गई थी। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। राइटर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए वेट करूँगी। यानी ये जो मिसेस डॉर्लिंग थी उसके लिए राइटर वेट करने के लिए, जैसे वो उसके घर पे क्या करते, बैठ जाते और बोलते नो प्रॉब्लम, मैं उसकी क्या करूँगी, वेट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो राइटर थी वो फर्स्ट टाइम जब मिसेस डॉर्लिंग को मिलने जाती है मार्कोनी स्ट्रीट रूम नंबर 46 में, तब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसने जैसे पहचानने से मना कर दिया। जब उसने दोबारा पूछा कि भाई मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, आप रियल में मुझे नहीं जानते हो, तब उसने कहा अच्छा आप आ गई वापस। तो बोले हाँ मैं अकेले ही आई हूँ। उसके बाद बोला कि भाई अभी मिलना कन्वीनियंट नहीं है, आप क्या करो बाद में आना। इस तरह से उसको नेगलेक्ट करके उसको भगाने का ट्राई करती है राइटर। सब वो वापस रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसको अपने पास्ट की चीज़ें यादें कराती थी। वो जो स्ट्रीट थी वो सब जानी पहचानी थी। जब वो छोटी थी तब वो यहाँ पर रहती थी, अपने मदर का घर उसका यहाँ पर था। ओके, और मदर की चीज़ें उसने ये जो मिसेस डॉर्लिंग को दी थी, तो वो थोड़ी आगे बढ़ती फिर वो रुक जाती है। वो सोचती कि अगर मैं अभी भी आगे गई तो पुरानी जितनी भी यादें हैं वो सब याद आ जाएगी और मैं दुखी हो जाऊंगी, और उसको दुखी होना अच्छा लगता नहीं था। ठीक है, उसकी मदर ने की बात याद करती कि उसकी मदर ने ये सब चीज़ यहाँ पर दी थी, उसकी मदर ने एड्रेस दिया था। वैसे तो वो कब की पहले भी यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन वो ये जगह पर बहुत ही देर के बाद आती है, और उसका आने का मेन एक टारगेट था कि वो हर एक चीज़ जो उसकी मदर के टाइम की थी उसको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और रिमाइंड करना चाहती थी ये सब। लेकिन उस टाइम पर जो मिसेस डॉर्लिंग थी उसने घर में एंट्री भी नहीं दी, उसने मना कर दिया, उसको भेज दिया। तो उसने सोचा कि भाई एक बार तो मैंने ट्राई किया मिसेस डॉर्लिंग से मिलने का, लेकिन वो उस बात में मैं क्या रही हूँ, फेल रही हूँ। मुझे नेक्स्ट टाइम भी क्या करना चाहिए, एक सेकंड टाइम ट्राई करना चाहिए। जिस तरह सेकंड ट्राई करने का सोचकर वो फिर से ये मिसेस डॉर्लिंग के वहाँ पर जाती है। उस टाइम पर दरवाज़ा नॉक करती है, तो उस टाइम पर दरवाज़ा एक 15 साल की लड़की ने ओपन किया। जब उसने दरवाज़ा ओपन किया तब राइटर ने पूछा कि क्या आपकी मदर घर पर है, तो उसने बोला नहीं, वो तो काम से बाहर गई है। ओके, लेकिन उस टाइम पर ये जो डॉटर थी उसने जैसे ये राइटर को घर में एंट्री दी,
वो राइटर जो है वो घर पे अंदर जाती है। और अभी आगे, आई फॉलो द गर्ल अलोंग द पैसेज, ये जो राइटर थे वो गर्ल यानी ये जो मिसिस डॉर्लिंग की लड़की थी वो जहाँ जहाँ जा रही थी उसको फॉलो यानी वो पीछे पीछे जा रही थी पैसेज की तरफ। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, हनुक्का का मीनिंग है अ फीस्ट ऑफ लाइट, ओके, हर्ब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर, दिसंबर एक फेस्टिवल आता है तो उसमें जो खाना बनाते हैं तो वो एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का था जिसमें वो खाना बनाते थे, वो भी वहाँ पड़ा था। उसके बाद कैंडल होल्डर, कैंडल को जिसमें रखते हैं ऐसा कैंडल होल्डर था। हंग नेक्स्ट टू द मिरर, वो मिरर के पास में हैंग यानी लटका हुआ था। ये तो राइटर ने ऑब्जर्व किया, जैसे वो रूम के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि भी आसपास में क्या चीज़ है। तो एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का था, दूसरा एक कैंडल होल्डर था जो मिरर के पास में क्या होता था, लटक रहा था। वी नेवर यूज्ड इट, राइटर सोचते कि इसका हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। मैंने बोला कि बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें होती है कि जिसका इंसान कभी भी यूज़ नहीं करता है लेकिन फिर भी वो सब चीज़ पड़ी रहती है। तो इसी तरह से ये चीज़ देखकर ये राइटर सोच रही है कि वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसका कभी यूज़ नहीं किया। बिकॉज इसका रीज़न था क्या था कि इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, तो सिंगल कैंडल स्टिक से ये बहुत ही बड़ा था और उसमें जैसे एनर्जी भी ज़्यादा जाती थी उसको हैंडल करने में, इसीलिए वो ऑलवेज़ क्या करते थे, सिंगल कैंडल स्टिक को ही क्या करते थे, जलाते थे। और ये जो बड़ा ये जो कैंडल होल्डर था उसका वो कभी भी यूज़ करते नहीं थे, था उनके घर का ही था, वो उसको पता चल गया। लेकिन ये राइटर सोच रहे हैं कि हम उसका कभी यूज़ करते नहीं थे, उससे बेटर हम क्या करते हैं, सिंगल जो कैंडल स्टिक था उसका ही हम यूज़ करके उसी का हम क्या करते थे, घर में लाइट करते थे कैंडल। बाकी हम ये जो कैंडल होल्डर था जो अभी ये मिरर के पास में लटक रहा था उसका वो कभी यूज़ करते नहीं थे। तो उसके बाद बात की कि वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, ये जो राइटर थी वो अपने ये जो गर्ल थी उसके साथ पास क्या कर रही थी, घूम रही थी। तो जो गर्ल थी, गर्ल यानी डॉर्लिंग की लड़की, उसने कहा कि वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगे नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो लिविंग रूम था उसका दरवाज़ा ओपन किया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे वो रूम में एंटर हुई। आई स्टॉप्ड, एंटर होने के बाद ये जो राइटर थी वहाँ पर स्टॉप्ड यानी रुक गई। हॉरिफाइड, वो डर गई, देखा। इट वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, ये रूम ऐसा था कि जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। भी जानती थी यानी क्या कि उसमें जो सब चीज़ें भरी थी वो सब चीज़ों को ये राइटर अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो सब चीज़ें उनकी थी। और डिड नॉट नो नहीं जानती थी यानी वो जगह उसके लिए नहीं थी। ये रूम में वो पहली बार एंटर हुई थी यानी वो जो जगह थी वो उसके लिए नहीं थी, लेकिन वो जो रूम में जो सारी चीज़ें थी वो चीज़ें से वो बहुत ही परिचित थी, यानी वो सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानती थी। उसका जानने का रीज़न क्या था कि वो सब जो चीज़ें थी वो रियल में उसी की थी। ओके, ये राइटर की मदर से ही ये मिसिस डॉर्लिंग लेकर आई थी और अपने घर में उसने क्या किया था, सब चीज़ों को सजाकर रख दिया था। तो जैसे ही वो लिविंग रूम का दरवाज़ा ओपन किया और जब एंटर हुई तो वहाँ पर वो एकदम डर गई कि ये जो रूम था वो ऐसा रूम था जिसको वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को जैसे कोई एक चीज़ के बीच में मिड्स्ट, आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमोसफियर, वो चीज़ को वो कभी भी देखना नहीं चाहती थी लेकिन जैसे कोई चीज़ उसको ऑप्रेस्ड कर रही है, मुझे दिखा रही है, स्ट्रेंज एटमोसफियर, ये सब चीज़ें उसने अपने घर में देखी थी। तो उस टाइम पर अपने घर का जो एटमोसफियर वो स्ट्रेंज नहीं होता, लेकिन अभी जहाँ पर थी वो पूरा स्ट्रेंज एटमोसफियर में वही चीज़ जो अपने घर की चीज़ थी वही सब चीज़ों को उसने एक स्ट्रेंज एटमोसफियर में देखा। यहाँ पर मीनिंग है स्ट्रेंज एटमोसफियर यानी दूसरे के घर में देखा। जो चीज़ अभी तक
वो अपने घर में ऑब्जर्व कर रही थी, वही चीज़ उसने किसी और के घर में, यानी ये मिसिस डॉर्लिंग के वहाँ पर वो सब चीज़ें देखी। उसके लिए उसको बोला है स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें देखी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, ये सब चीज़ें जो उसने अरेंज की थी वो सब कैसा था, टेस्टलेस। टेस्टलेस यानी कोई अरेंज करने का वहाँ पर कोई अच्छी तरह से किसी ने सिखाया नहीं था। जितनी भी चीज़ें थी वो जैसे तैसे अरेंज करके रखी थी। वहाँ पर अरेंजमेंट के नाम पर जो एक मेथड होनी चाहिए वो कोई मेथड वहाँ पर अप्लाई नहीं की थी। हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही क्या थी, पड़ी थी। यानी वो कहती है कि और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, घर में सब जो चीज़ें थी वो एकदम टेस्टलेस यानी किसी को अच्छा नहीं लगी, इस तरह से हर एक चीज़ को वो रूम में अरेंज करके रखा था। यानी इन शॉर्ट जो अरेंज किया था वो प्रॉपरली नहीं किया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि वहाँ पर अगली फर्नीचर, बहुत सारा जो पुराना फर्नीचर, मग्गी स्मेल यानी ख़राब बदबू, वहाँ बहुत सारी चीज़ें लटकाई हुई थी और वो लटकाई हुई चीज़ में से बहुत सारी बदबू आ रही थी, ख़राब स्मेल आ रही थी। आई डिडंट नो बट आई सेकरली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो आई डिडंट नो, मैं जानती नहीं थी बोले, लेकिन वो सब जो चीज़ें थी जो उसके मदर के टाइम की थी, उसकी मदर की चीज़ें थी, उसको वो डेयर नहीं कर सकती थी देखना, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वो सब चीज़ को देख रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो लड़की ने एक चेयर मूव की यानी हिलाई, ओके, और खा यानी बैठने का कहा। तो आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, वो टेबल यानी चेयर पर बैठी और वहाँ से उसका ध्यान जो टेबल था, टेबल पर एक क्लॉथ था, ओके, वो वुलन टेबल क्लॉथ को ऑब्जर्व किया कि अभी वो जो क्लॉथ था वो भी किसका था, उनका खुद का था। आई रब्ड इट, उसने राइटर ने उसको रब किया, रब यानी घिसना। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी फिंगर वो रब करने की वजह से वार्म हो गई, गर्म हो गई। आई फॉलो द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने वो पैटर्न जो ये टेबल क्लॉथ था उसमें जो पैटर्न जो उसको ऑब्जर्व किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उसने देखकर उसने अपनी उंगली घिसी, उसके बाद उसने सोचा कि शायद यही चीज़ है जो हमारे घर में थी, अगर वही है क्योंकि पैटर्न वही थी, लाइनिंग वही थी, तो उसने देखा कि कोई एक जगह ये बर्न मार्क होगा यानी जला हुआ निशान होगा। अभी जला हुआ निशान क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम पर कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये जो टेबल क्लॉथ था वो जल गया होगा। लेकिन हाँ, उसने रिपेयर करने का बहुत ही ट्राई किया था, लेकिन अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ था। तो अभी भी राइटर ने सोचा कि भाई उस टाइम पर हमने ट्राई किया, अगर हमसे नहीं हुआ तो शायद अभी भी वो टेबल क्लॉथ का कपड़ा ऐसा ही होगा, यानी एक जगह जो जला हुआ था वो वैसा ही होगा, अभी उसको कुछ उन लोगों ने रिपेयर कराया नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने भी जब ट्राई किया था तब ये काम हुआ नहीं था। तो शायद सोचता है कि अभी भी वो जो चीज़ है, ये जो टेबल क्लॉथ है, वो कहीं से जला हुआ होना चाहिए और अभी भी कहीं ना कहीं वो जला हुआ होगा, ओके। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो उसको मिल जाता है कि जला हुआ जगह, ओके। यानी उसके घर में ये चीज़ पहले थी और किस तरह से जली थी वो भी चीज़ याद आती है, और उसके बाद उसने कितना ट्राई किया था उसको रिपेयर कराने का वो भी उसको याद जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो रिपेयर हुआ नहीं था, उन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो जो रिपेयर होना चाहिए वो चीज़ अभी भी रिपेयर हुई नहीं थी, यानी ऐसे की ऐसी चीज़ थी, ओके। तो वही बात को याद करके ये जो राइटर थे उन्होंने ये पूरा जो टेबल क्लॉथ है उसको ऑब्जर्व करता है कि शायद कहीं ना कहीं जैसे हमारे पास था तो कहीं ना कहीं जला था, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, जला होगा, ओके। इसलिए वो ध्यान से हर एक जगह क्या करता है, पूरे टेबल क्लॉथ को ऑब्जर्व करता है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है द एड्रेस स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री बुक में, तो उसमें
हैड नेवर बीन रिपेड। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपको होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।